बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बरतानिया की पार्लियामेंट में शबाना साहिबा की परसों की तकरीर के बाद, जिसमें उन्होंने एक वाइट पेपर भी जारी किया, इस तकरीर के बाद बरतानिया में रहने वाली हज़ारों पाकिस्तानी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन पर डिपोटेशन की तलवार लटक रही है। इनकी तादाद हज़ारों में है। मैं जिस तकरीर की बात कर रहा हूँ ना, उस तकरीर के अंदर शबाना साहिबा ने कहा था कि बरतानिया में रहना आपका हक नहीं है, आपका प्रिविलेज है, आपका एजाज़ है और ये एजाज़ कमाना पड़ता है। इसके बाद ये सूरत हाल बन चुकी है कि बरतानिया में रहने वाली हज़ारों पाकिस्तानी फैमिलीज़, और ये मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये हज़ारों पाकिस्तानी फैमिलीज़ पानी के ज़रिए आई थी, कश्ती के ज़रिए आई थी, कंटेनर में छुप कर आई थी, इमिग्रेशन को क्रॉस कर आई थी। ये तमाम फैमिलीज़ लीगल हैं। इलीगल फैमिलीज़ की बात मैं नहीं कर रहा। लीगल फैमिलीज़ जो कि 2021 में बाकायदा तौर पर वीज़ा लेकर आई थी, और एक ऐसा वीज़ा जिसमें ना सिर्फ डिपेंडेंट का वीज़ा भी था, बच्चों का वीज़ा भी था, जो एप्लीकेंट था उसका वीज़ा भी था, और 5 साल के बाद इनको ILR मिलनी थी। अब 2021 के बाद जो हज़ारों की तादाद में ये फैमिलीज़ आई थी, इनको ये उम्मीद थी, ये आसरा था, ये सहारा था कि साल 2026 में इनको ILR मिल जाएगी, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। ILR तो भूल जाइए। ILR की बात तो दूर की बात है। अब इनके ऊपर डिपोटेशन की तलवार लटक रही है, और यकीन जानिए इनके साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है। अब ये मामला है क्या, आज की वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे, और इससे बचना कैसे है। अगर आप भी सारी सूरत हाल से दो चार हैं तो इससे बचना कैसे है। कुछ इमिग्रेशन लॉयर से बात हो रही होती है, यहाँ पर लोकल लोगों से बात हो रही होती है, तो उनसे बात करने के बाद जो सोल्यूशन पता चलता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है उसके मुताबिक मैं वीडियो बनाऊँ और आपको सूरत हाल से आगाह करूँ। तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, और कॉमेंट सेक्शन पर अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करना है। जनाब, हुआ ये कि साल 2021 से पहले जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की सूरत हाल चल रही थी, तो बरतानिया के अंदर हज़ारों की तादाद में सोशल वर्कर्स थे, जिनको आप हेल्थ वर्कर्स भी कह सकते हैं। उन्होंने हाथ खड़े कर लिए थे। ये वहाँ के मकामी लोग थे। उन्होंने कहा, भाई हम इन मरीज़ों की तीमारदारी नहीं करेंगे, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी तीमारदारी नहीं करेंगे, जो बीमार हैं उनकी तीमारदारी नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी थी। अब ऑब्वियसली जो NHS का सिस्टम है, पूरे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हेल्थ केयर का सिस्टम है, वहाँ पर लोगों की काम करने का फुकदान हो गया था, मतलब एम्प्लॉयज़ का फुकदान हो गया था। और वहाँ पर फ़ायदा उठाया उन लोगों ने जो बरतानिया में 80 की दिहाई में गए, 70 की दिहाई में गए, 90 की दिहाई में गए, जो वहाँ पर बाकायदा तौर पर सिटीजन्स बन गए, और जिन्होंने स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली थी कि लोगों को स्पॉन्सर करना। अब उन्होंने बरतानिया की हुकूमत को इस बात को बावर कराया कि भाई यहाँ पर अब वो लोग नहीं हैं जो लोगों की तीमारदारी कर सके, हमें बाकी दुनिया के ममालिक से लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो फिर बरतानिया की हुकूमत ने उनको इजाज़त दे दी और कहा कि ठीक है, आप हेल्थ केयर वर्कर एक वीज़ा निकालिए। और ये वर्कर इतना आसान वीज़ा था, आप यकीन जानिए इतना आसान ये प्रोग्राम था कि ना सिर्फ मेन एप्लीकेंट का होगा, वाइफ का होगा, बच्चों का होगा, और ये चंद पाकिस्तानी लाख रुपए में, 5 से 6 लाख रुपए में ये 3 या 5 साल का आपको वीज़ा मिल जाता था। 3 साल का भी मिल जाता था और 5 साल का भी मिल जाता था। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी फैमिलीज़ ने इसका फ़ायदा उठाया, और उन्होंने ये सोचा कि यार बरतानिया चलते हैं। 2021 के बाद की बात कर रहा हूँ, जो 2021 में आए या उसके बाद आए। उन्होंने ये सोचा कि यार 2026 तक ILR मिल जाएगी, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, ज़िंदगी बेहतर। और जिन्होंने ये सोचा कि यार 3 साल का वीज़ा ले लेते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर देंगे, फिर भी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब उनके लिए क्या मुश्किलात हो रही हैं। हुआ ये, जब इस साल के अप्रैल में, मई में जो एक वाइट पेपर हुकूमत की जानिब से जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यार ये हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा के चक्कर में इसका इस्तेहसाल किया गया। 60,000 गवर्नमेंट ने कितनी इजाज़त दी थी, 60,000 वीज़ा जारी करने की इजाज़त दी थी उन्होंने, कि आप सिर्फ 60,000 वीज़ा जारी करें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर। और कितने वीज़े जारी किए गए, 6 लाख से ज़ायद वीज़ा जारी किए गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सिर्फ 60,000 की इजाज़त थी, लोगों को, कितने लोगों को लाया गया, 6 लाख से ज़ायद लोगों को लाया गया। और बाद में पता चला कि इसमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं, यानी तकरीबन 60 से 65% वो लोग थे जिनका किसी भी किस्म के NHS सिस्टम से, यानी NHS से या मेडिकल से या तिब के शोबे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक था ही नहीं। तो भाई अप्रैल में ये हुआ कि वाइट पेपर जारी किया गया, और उन्होंने कहा कि भाई इस वीज़े का अब कोई नामो निशान 2028 के बाद रहेगा ही नहीं। 2028 के बाद इन तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वो लोग जो इस आसरे में थे कि भाई 2026 में उनको ILR मिल जाएगी, कुछ लोग इस आसरे में थे कि भाई वो सेटल हो जाएंगे। अब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ये प्लान तश्कील दे दिया है, वाइट पेपर जारी कर दिया है, उन्होंने प्रपोज़ल रख दिया है। एंड इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, हुकूमत जब प्रपोज़ल देती है,
वाइट पेपर जारी करती है, कोई इस्लाहात लेकर आती है, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लाती, उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, उसको कैबिनेट से मंजूर कराया जाता है, उसको पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाता है और फिर उसको कानून का हिस्सा बना दिया जाता है। 90 to 95% जो इस्लाहात वाइट पेपर में जारी की जाती हैं वो नाफिज ही करनी होती हैं, वो कानून ही बनाना होता है। अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने कहा कि भाई ये जितने भी हेल्थ केयर वर वीज़ा हैं ये 2028 के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब हुआ ये कि इनका जो थ्रेशोल्ड था वो भी कम था, लोगों ने ठीक ठाक फ़ायदा उठाया, इस्तेहसाल किया, सब कुछ किया। अब वो लोग जो इस आसरे में थे कि यार हमें ILR मिल जाएगी, अब इन्होंने ये प्रपोज़ल रख दिया है इस्लाहात के अंदर, वाइट पेपर के अंदर इन्होंने ये बात बोल दी है कि अगर आपको ILR चाहिए तो आपको 15 साल काम करना पड़ेगा। किस सूरत में काम करना पड़ेगा कि एक बंदा है, उसके साथ 4 फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, जो 16 साल से बड़े बच्चे हैं उनको इंक्लूडिंग करके मैं बात कर रहा हूँ। 16 साल से बड़े बच्चे हैं, वाइफ हैं, खुद हैं, 3 बच्चे हैं, लेट्स सपोज 5 बंदों की फैमिली है, मियाँ बीवी और 3 बच्चे, और तीनों बच्चों की उम्र 16 साल से बड़ी है। उन्होंने कहा भाई आप सारे के सारे काम करेंगे, ऐसा नहीं एक बंदा काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर है, आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक बंदा काम करता है और बाकी सारे जो है ना वो मुस्तफ़ीद होते हैं उससे। एक बंदा काम करेगा, सारे मुस्तफ़ीद होंगे, ये बरतानिया में तो कल्चर नहीं चलेगा। उन्होंने क्लियर कह दिया कि भाई पाँचों के पाँचों बंदे काम करेंगे, पाँचों के पाँचों बंदे टैक्स पे करेंगे, जो उनका टैक्स का जो निज़ाम है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, जो उनका इंश्योरेंस है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, 15 साल अनथक मेहनत करेंगे, फिर जाके आपको ILR, अगर आप 4 शराइ जो मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बयान की थी कि स्पॉटलेस आपका जो है ना रिकॉर्ड होना चाहिए, एक आपका लोन किसी चीज़ पर नहीं होना चाहिए, A लेवल आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, और आपने नेशनल इंश्योरेंस के अंदर ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया होगा, देन 15 साल के बाद यू गोना टेक द ILR। उसके बाद फिर आप ILR के लिए काम किसका, यानी जो लोग 5 साल का सोच के बैठे थे और ये सोचे थे कि यार 6-7 साल में हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी, अब उनको 15 साल के बाद ILR मिलेगी। और अगर आपने, अब यहाँ पर आते हैं तजावीज़ पे जो हमारी डिस्कशंस हुई, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा पर आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने वीज़े को शिफ्ट कर दिया, किसी और चीज़ में शिफ्ट कर दिया, उन्होंने सेटलमेंट कर ली, वो तो सेफ़ हैं भाई। जो इस वक्त भी बरतानिया के अंदर हेल्थ केयर वीज़ा पर मौजूद हैं, उन पे तो वैसे ही 2028 के बाद सब कुछ ख़त्म होने वाला है, उनको स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो जाएगी, चले वो 2032 तक ले जाएंगे, उसके बाद नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ILR तो फिर भी नहीं मिलेगा। अब उन्होंने करना क्या है, बेस्ट चीज़ ये है, सबसे अपने स्किल्स को बेहतर कीजिए। ठीक है, स्किल्स को बेहतर करने के बाद अब अपने वीज़े को स्विच करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज़ भाई ये वो फैमिलीज़ हैं जिनको ILR तो दूर की बात है, इनके ऊपर डिपोटेशन बाकायदा तौर पर लागू कर दी जाएगी। और ये ऐसे ही नहीं आता है, क्योंकि तहकीकात हुई ना, क्यों ये हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा बंद किया गया। उन्होंने कहा यार ये तो लोगों की मदद करने के लिए किया गया था कि बरतानिया में जो हैं बूढ़े लोग उनकी भी मदद हो सके, जो बीमार हैं उनकी भी मदद हो सके, और जो बाहर के तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी आ सके। लेकिन इसकी आड़ में मैकेनिक भी आया है, इसकी आड़ में दूसरे लोग भी आए हैं, मतलब जिनका तिब के शोबे से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो भी बहती गंगा में आ गए। और आपको पता है कितने का ये वीज़ा बिकता था पाकिस्तान के अंदर? एक फैमिली से मैंने बात की थी, कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको मैं बाकायदा तौर पर जानता हूँ, जिन्होंने ये लिया वीज़ा और इस वक्त बेचारे रुल रहे हैं। मैंने उनको समझाया भी कि यार ये आप ना करें, आपके लिए मुश्किलात है, क्योंकि जो काम की बुनियाद ही आप 2 नंबर तरीके से कर रहे हैं। कितने का वीज़ा होगा आपको पता है? 70 हज़ार पाउंड्स, 80 हज़ार पाउंड्स लोगों से लिए गए हैं इस वीज़े के चक्कर में। अबे भाई इतना तो कमाओगे नहीं यार जितना आप दे रहे हो, इंसान को सोचना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जिनकी 3-3 गाड़ियां घर में खड़ी हैं, 2-2 बंगले हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने सब कुछ बेच के उन लोगों को पैसा दिया जिनको स्पॉन्सरशिप का ठेका मिला हुआ था। ठेका, मैं ये बात बिल्कुल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिनको कहा गया कि ठीक है आप, हुकूमत ने ट्रस्ट किया, इसमें बरतानिया की हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने ट्रस्ट किया। वो लोग जिन्होंने ट्रस्ट को ब्रेक किया और लोगों को लेकर आया, उसके बाद अपना नंबर बंद, जिन जगह की जॉब की बात की थी वो सिर्फ पेपर पे मौजूद थी, हकीकत पर वो जॉब मौजूद ही नहीं थी, वो थी नहीं, ना कोई मेडिकल सेंटर था, और लोग रुल गए। और जिस जॉब का दिखा के आपने, यानी जो आपका ऑफ़र लेटर होता है उसको दिखा के आपने वीज़ा हासिल किया, उस पे जो टैक्स बनता है वो आपको लाजमी पे करना होगा। सबसे ज़्यादा जो इस्तेसाल हुआ है वो इन बेचारे लोगों का हुआ है, ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा जो इस्तेसाल हुआ है वो इन लोगों का हुआ है। तो खैर आने वाले वक्तों में लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप इस वीज़े पर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मशवरा दूंगा कि ट्राई टू स्विच योर वीज़ा, आप कीजिए, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप ILR तो छोड़ दीजिए, आपके लिए ILR तो नामुमकिन सी बात है।
ڈپورٹیشن کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے. تو ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.